अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये है अबाउट द शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन। शॉर्डिंगर भी कहते हैं, शॉर्डिंगर भी कहते हैं, और मुझे मेरे ख्याल में ज़्यादा पसंद जो है वो शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन और ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन के बारे में हमारा आज का लेक्चर है। तो हम पहले इसकी अहमियत की तरफ जाते हैं कि ये कितनी अहम है। ये शॉर्डिंगर ने 1926 में अपनी ये इक्वेशन दी थी, ये थ्योरम दिया था 1926 में, और इसी की बुनियाद पर उन्हें 1933 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। यानी ये कोई आम सी बात नहीं है, ये इक्वेशन इतनी अहमियत की हामिल है कि इस पर एक नोबेल प्राइज़ जा चुका है। अब तो फिर ये है क्या जनाब, ये बेसिक प्रिंसिपल है क्वांटम मैकेनिक्स, ये फंडामेंटल इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, जैसे आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो उसमें जब तक आप मैक्सवेल इक्वेशन को ना समझें तब तक आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अलिफ बे भी नहीं जान सकते। तो जिस तरह फंडामेंटल प्रिंसिपल है मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और जिस तरह आपके पास न्यूटन्स लॉ है फॉर न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इसी तरह आपके पास जब आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो बेसिक प्रिंसिपल है वो शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन हो जाती है। और शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन है क्या, ये हमें किस बारे में बताती है? बुनियादी तौर पर ये तीन बहुत अहम चीज़ों के बारे में हमें बताती है। नंबर 1 वेव फंक्शन, नंबर 2 क्वांटम नंबर, और नंबर 3 एनर्जी लेवल्स। ये किसी भी क्वांटम सिस्टम के वेव फंक्शन, उसके क्वांटम नंबर और एनर्जी लेवल, बुनियादी तौर पर ये तीन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी लादादात चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन बताती है। ठीक है जी, अब आते हैं जी शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन की ज़रूरत हमें क्यों पेश है। बोहर ने एक मॉडल दिया था एटम का, तो उसने कहा था कि जनाब एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के गिर्द जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं फिक्स एनर्जी लेवल्स में ऐसे। लेकिन बाद में आकर इसे रद्द कर दिया गया, शॉर्डिंगर ने इसे रद्द कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। घूम बेशक वो रहे हैं न्यूक्लियस के, लेकिन ऐसे नहीं घूम रहे कि एक रास्ता बना हुआ है और उसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बल्कि वो कैसे मूव कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के वो गिर्द ऐसे वेव्स की फॉर्म में, और वो भी कैसे 3 डायमेंशनल वेव की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। वो ठीक है एक रेडियस में, एक्सपेक्टेड रेडियस में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो ऐसे नहीं कर रहा कि एक ख़ास एक रास्ता बना हुआ है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन दौड़े जा रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 डायमेंशनल वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है। तो इस वेव जो है, ये जिस वेव के साथ एसोसिएटेड वेव के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसको दरअसल जो इक्वेशन इसकी इस मोशन को एक्सप्लेन करती है वो हमारे पास क्या है, शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन। आगे समझिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन की तरफ, जो कि बहुत अहमियत की हामिल है। यह हम ऐसे करते हैं कि हम पहले ये जान लेते हैं कि हमने पहुंचना कहाँ पे, कि शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन हमें कहाँ तक, बुनियादी तौर पर शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन है क्या, और फिर हम जाएंगे उस तक जाने की कोशिश करेंगे। शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास है -h कट स्क्वायर ओवर 2m d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर प्लस v नॉट साई इज इक्वल टू ए साई। इसे भी हम शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, लेकिन इसकी जो मोर जनरल फॉर्म है वो है जनाब साई स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2m ओवर h कट स्क्वायर e माइनस वी नॉट साई। ये हमारे पास मोस्ट जनरल फॉर्म है शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन। तो हमने यहाँ तक पहुँचना, ये हमारी मंजिल है। इस मंजिल तक हम कैसे पहुँचेंगे जी, कोई मुश्किल नहीं है, हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। वेव फंक्शन हमारे पास होता है
साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स। ठीक है, अब ज़रा ये है क्या चीज़ है, इसमें ये जो 2 पाई ओवर लैम्डा आपको नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं वेव नंबर। और ये वेव नंबर क्या होता है जनाब, आपके पास नंबर ऑफ वेव लेंथ इन 2 पाई, 2 पाई एंगल के दरमियान कितनी वेव लेंथ होती हैं किसी भी जब मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, जो कोई भी क्वांटम पार्टिकल, तो उससे हम कहते हैं वेव नंबर। इसे के से भी डिनोट किया जाता है और इसे लिखा जाता है 2 पाई ओवर लैम्डा। ठीक है भाई, और क्या है जनाब, फिर हमारे पास बच गया जी ए। ये ए क्या है, ये आपके पास है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड आप जानते होंगे, आप इस लेवल पहुंच चुके हैं कि फ़र्ज़ किया ये एक वेव ऐसे मूव कर रही है, तो इसकी मीन पोजीशन जो है वहाँ से लेकर मैक्सिमम क्रस्ट ट्रफ का जो फास्ट होता है, ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, और फिर ये क्या है भाई, साई। साई दरअसल आपको बताता है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये आपको पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में साई बता रहा है। ठीक है जी, तो आए जी अब हम इसे ज़रा डेरिवेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नहीं करना जी, ये जो आपके पास साई मौजूद है इसे ले लें। साई क्या है, ए साइन 2 पाई ओवर लैम्डा और ये एक्स। तो इसका ले लेना है डेरिवेशन साई की, तो कैसे लेंगे, डी साई ओवर एक्स के लिए। हम अभी सिर्फ एक्स की बात करें, वैसे वो एक्स वाई जेड तीनों लिहाज से होता है। हम एक्स के लिहाज से डेरिवेट करने के बाद रिज़ल्ट के बाद लिख सकते हैं कि एज इट इज़ ऐसे वाई के साथ भी होता है और जेड के साथ भी होता है। तो एक्स के लिहाज से हम इसे डेरिवेट कर रहे हैं, डी साई और डी एक्स इज़ इक्वल टू क्या होगा, ए तो कांस्टेंट है, ए आ जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, कॉस, सारे का सारा एंगल वैसे ही आ जाता होता है। और फिर हम इस एंगल को डेरिवेट करते हैं, तो एंगल क्या होगा, एक्स चला जाएगा और कांस्टेंट जो है 2 पाई ओवर लैम्डा, ये साथ आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। यही जो इक्वेशन है इसका क्या ले लेते हैं, डबल डेरिवेटिव। तो डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा, ये तो वैसे ही आ जाएगा। अब कॉस का क्या बनेगा, माइनस साइन 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स, और ये पहले एक मौजूद था 2 पाई ओवर लैम्डा, एक साथ और आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी स्क्वेयर साई इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वेयर ओवर लैम्डा स्क्वेयर, और ये क्या आ जाएगा, ए 2 पाई में क्या साइन भी आएगा, ए साइन 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स। ये चीज़ देखिए, ये ए साइन 2 पाई और लैम्डा एक्स, ये क्या साई की इक्वल नहीं है, ये अभी हमने ऊपर जो निकाला था। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह हम पुट कर देंगे साई। तो ये आ जाएगा आपके पास डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -4 पाई स्क्वेयर ओवर लैम्डा स्क्वेयर, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, साई। ठीक है जी, एक अहम इक्वेशन है, इसे हम इक्वेशन ए कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं लैम्डा स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ये लैम्डा स्क्वायर इधर आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें इधर चली जाएगी, तो जो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया, और यहाँ क्या पड़ा था, साई। ठीक है भाई, क्यों किया है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको मैं इक्वेशन बी कह देता हूँ। इसलिए किया क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए। दरअसल मुझे उस जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी चाहिए, हैमिल्टोनियन फंक्शन चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए कि उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास होता है 1/2 mv²।
अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं कि m के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर और नीचे 2 और नीचे आ जाएगा m के साथ मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, ये क्या हो गया mv स्क्वायर ओवर 2m। ये भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो दरअसल मैं इस mv की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। कैसे निकालूंगा जी, अब देखिए आपके पास डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, डी ब्रॉगली ने आपको कहा था कि लैम्डा जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, h ओवर एम वी होता है। तो यहाँ से अगर मैं एम वी को इधर ले आऊँ तो एम वी हो जाएगा h ओवर लैम्डा। मेरे पास यहाँ लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू है और यहाँ क्या है एम वी स्क्वायर है, तो दोनों तरफ क्या कर देता हूँ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। मामला हल नहीं हो गया जी, ये लैम्डा स्क्वायर मैंने निकाला है, नज़र आ रहा है आपको। नीचे चला गया था काफ़ी, ठीक है जी। ये क्या है, क्या किया है शायद आपको नज़र ना हो, फिर देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी क्या है 1 और 2 एम वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर 2m, क्योंकि m के साथ मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, ऊपर बन गया एम वी स्क्वायर, नीचे आ गया 2m। अब ये क्या किया है, मेरे पास जो डी ब्रॉगली का था लैम्डा इज इक्वल टू एच और एम वी को इधर ले गया, लैम्डा को नीचे ले आया, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल हो गया एच स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। तो ये लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू ये मैंने ऊपर निकाली हुई पहले, तो ये लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी आ गई एम वी स्क्वायर ओवर 2m, और एम वी स्क्वायर की अभी वैल्यू निकाली है, क्या निकाली है एच स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, तो 2m नीचे पड़ा है 2m लैम्डा स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी एच स्क्वायर ओवर 2m, और लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास पहले मौजूद है, क्या है -4 पाई ओवर डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर साई। ये ऑलरेडी मेरे पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू थी, मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको ज़रा सही से लिख दूँ, कैसे जी, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी एच स्क्वायर डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर ओवर, नीचे क्या बच गया है, नीचे बच गया 2m और यहाँ बच गया -4 पाई साई। ये मेरे पास क्या निकल आई है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। अब आपके पास जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, टोटल एनर्जी जिसे मैं फ़र्ज़ के ई कह देता हूँ एनर्जी, वो किसकी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी बात है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को के लिख दूँ प्लस पोटेंशियल एनर्जी को वी नॉट लिख दूँ। तो अगर यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी ई माइनस वी नॉट, ये इधर चलेगा माइनस हो जाएगा, तो ई माइनस वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, ये भी आप लोगों के सामने निकाली है, वो क्या है काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू। अच्छा, ये ऊपर से देखें एक थोड़ा सा मसला बना है, ये 4 पाई स्क्वायर था, ठीक है जी। तो यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या हो गया स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आएगा स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया आई स्क्वायर डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर और -8m पाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई माइनस यू। ठीक है भाई, इसको इधर ले जाता हूँ इस सारी चीज़ों को, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -8m पाई स्क्वायर साई ई माइनस यू। ठीक है जी, मैंने यू लिख दिया है पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर। अब देखें आपके पास जो एच होता है, इधर देखिए एच कट किसकी इक्वल होता है एच ओवर 2 पाई, तो एच किसकी इक्वल हो जाएगा
एच आ जाएगा 2πh कट। तो जहाँ पर एच पड़ा है वहाँ मैं डाल सकता हूँ 2πh कट। तो ये क्या पड़ा है, एच स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πh कट और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8m पाई स्क्वायर साई ई माइनस यू। ये नीचे डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू -8m पाई स्क्वायर साई ई माइनस यू ओवर ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर। तो ये 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8 पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आ गई जनाब इसकी वो क्या आ गई, वो आ गई -h कट स्क्वायर ओवर 2m एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस यू साई। अब देखें क्या किया है, कुछ भी नहीं किया भाई। देखो ये एच कट ऊपर चला जाएगा माइनस के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा -h कट, और ये देखिए 2m ये नीचे आ जाएगा तो ये 2m आ गया, और डी स्क्वायर साई और डी एक्स स्क्वायर ये आ गया। इधर क्या बच गया ई माइनस यू, और साथ क्या बच गया ये साई। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है जी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा ई साई के साथ वी भी साई के साथ, तो इधर एक आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट साई इज इक्वल टू ई साई। और ये जो फंक्शन आपको नज़र आ रहा है इसे कहते हैं हैमिल्टोनियन। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हैमिल्टोनियन। इसको कहते हैं और ये आपको किसके बारे में बताता है, ये आपको पास टोटल एनर्जी के बारे में बताता है, सिस्टम की टोटल एनर्जी के बारे में बताता है, ठीक है जी। एक दफ़ा फिर देख लें यहाँ से, हो सकता है यहाँ से नज़र ना आया हो। इधर देखिए हमारे पास क्या निकला था, ये इक्वेशन आ गई थी। सिंपली हमने क्या किया, एच स्क्वायर जहाँ पड़ा था उसकी जगह क्या पुट कर दिया, एच कट किसकी इक्वल होता है, एच कट आपके पास इक्वल होता है एच ओवर 2π। 2π इधर चला गया तो एच इज इक्वल टू 2π एच कट, ये आ गया। तो जहाँ एच पड़ा है उसकी यहाँ क्या आ जाएगा 2π एच स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 2 to 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ये कट जाएंगे, हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ गई। और ये क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इस ई को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस वी को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और वी वालों को दूसरा वजह ले जाओ, साइज दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप इसे। और इसमें ये जो चीज़ है इसे आप कहते हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन। और ये आपको किसके बारे में बताता है, टोटल एनर्जी के बारे में बताता है, सिस्टम की टोटल एनर्जी के बारे में बताता है। तो ये था जी हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। सिंपली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या, उसकी अहमियत क्या है, और हम उसे कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर आपको ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अल्लाह।